आज ना फिर कैमरा नहीं धोया हुआ। मॉर्निंग फैमिली, हम 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 राम राम, सत श्री अकाल। और आज है ट्यूसडे, जय बालाजी। वेलकम टू मॉमी एंड चिनू व्लॉग्स विद मिशन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जिसे जड़ से मिटाना है, थैलेसीमिया जिसे उखाड़ फेंकना है हमने सोसाइटी से, और थैलेसीमिक मेजर बच्चों की मदद करनी है। तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए। और फैमिली अभी जो है मैं बताऊँ, अब आज सुबह से हम खा लिए। पूछो कैसे? रात को मैंने सब्जी बना दी थी, तो वही सब्जी अब दिन में काम आएगी। और सुबह बच्चों को आज मैंने पेठा पूड़ी बना कर दिया। तो जो बच्चा पार्टी है ना हमारी, वही लेकर गई है। तो पेठा भी पड़ा है, पनीर की सब्जी भी पड़ी है। जिनको बातें बातें में जाना है कृधा की, पता है आपको, नेबर्स के यहाँ पे। तो अभी मैं आलू बनने भी रख रही हूँ। और क्यों रख रही हूँ बताऊँ? स्पेशल है, कुछ है वो स्पेशल। अब आप कहेंगे तो मिर्चें, हाँ, लेकिन रात को पता चलेगा मिर्चों का क्या करूंगी मैं। अभी मैं बिल्कुल खाली हूँ, सारे काम मैं अपने कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्लेग्राउंड है ना जो कपड़ों वाला, वो वाला जिससे खेल रही थी मैं, वो मैं कामयाब हो गई। मिशन मेरा ये वाला कामयाब हो गया। मैं कपड़े रख चुकी हूँ फैमिली। ये बाहर कोई बच्चा दिखाई दिया। और आपको पता है अभी और मम्मी और मैं कहाँ जा रहे हैं? 11:30 बजे मम्मी और मैं जा रहे हैं हम लोग कृधा के लिए गिफ्ट लेने लिटिल वंडर से। चलो चलते हैं, आओ वहीं चलेंगे। हाँ, सब्सक्राइब शेयर लाइक की बिना मत जाना प्लीज़ 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 प्लीज़, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करने हैं, वॉच आवर जल्दी से बढ़ाने हैं, ताकि हम थैलेसीमिक मेजर बच्चों की मदद करें। और अभी मेरे सामने पता है कौन है? ये वामिका। वामिका, राम राम, कैसे हो? ये छुपा छुपा कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? घर से आई। आज आप बर्थडे पार्टी में जाओगे? हैं? हम लिटिल वंडर फैमिली। राम राम आंटी। राम राम। ये रही नीरा दीदी, घूंघट लेके आती है, रील बनाती है, 6-7 जनी बाहर आती है। गाना अभी तक याद नहीं आया मुझे। ये मस्त वाला तो फैमिली ले लें। अब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी हम क्या ले रहे हैं, तो वो भी देख लेंगे। फैमिली मैं आ गई हूँ। और आपको पता है कल चीनू का पर्पल डे है स्कूल के अंदर। तो मैं चीनू के लिए जो है ना, वैसे भी स्वेटशर्ट उसकी छोटी होगी, सारी बिट्टू को ट्रांसफ़र हो गई। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं घर पे पहनने लायक। तो मैंने चीनू के लिए पर्पल ले लिया। खुश हो जाएगा। मम्मा मेरे लिए लिया है, देखो कैसा लग रहा है ना फैमिली, सुंदर है ना ये देखो, है ना। मैं बच्चा पार्टी के लिए पता है क्या बनाने वाली हूँ? पापड़ी सेव, अनार लेके आई हूँ। पहले थे खट्टे निकले सारे, तो अनार लेके आई हूँ, पापड़ी सेव बनाऊंगी। खुश हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आलू मैंने उबाल दिए, सारे काम कर रखे हैं। ले तो बच्चा पार्टी आ गई, और उनके लिए दाल नहीं सॉरी पापड़ी सेव रेडी हो गई है। देखो कैसी टेम्पटिंग लग रही है, यमी। जैसे लेके जाएंगे ना खुश हो जाएंगे ये। टना, ये कौन आया? हेडफोन लगा के बैठ गया, आते ही कपड़े चेंज करके। और आज का सरप्राइज चीनू देख के हैरान परेशान। हाँ भाई, नाच रहा था है ना। कैसा लगा? मुझे लग रहा है मम्मी की तबीयत खराब है। क्यों? फीवर तो नहीं हो गया मम्मी को? तबीयत खराब है। फैमिली को मैं दिखाती हूँ। फैमिली को अगर मैं अपना थंब दिखाऊंगी ना, फैमिली रुको, थंब दिख रहा है? अभी आगे से दिखाती हूँ। ये देखो फैमिली, इतना बड़ा कट है, इसके अंदर हर कोई घुस जाता है, फिर मुझे दर्द होता है। और फिर कह रहे मम्मी की तबीयत खराब है। एक तो इतनी चीजें बना बना के दो, बताओ। तो फैमिली ओनू आ गया है। मैं एक बात बोलूं? हाँ, थोड़ा कैमरा रिवर्स करोगे? क्यों? करो तो दिया। क्या आपकी तबीयत सही है मम्मा? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा। एक तो खाने के लिए दे दो, ऊपर से तबीयत सही है, हैं? बताओ तुझे। तो आपका चीनू रेडी। याद है इसके स्वेटर गप्पू था, अब छोटी हो गई है, बस अब घर पे पहनाऊंगी इसको। अरे आराम से जाओ, प्रियंका चाची को बुलाने जा रहे हैं। मेनू आया, विरामन मेनू, राम राम। आप भी चले बर्थडे पार्टी में, पाउच लगा के चलो। अपनी आपकी मम्मा ना अपने आप आ जाएगी, हमने यहाँ से निकल के वहाँ जाना है। हम लेट हो गए, यहाँ तो वेलकम हुआ है, देखो कितना अच्छा सब बच्चों का, क्या बात है। ये तो बहुत मज़ेदार है, मैं तो स्लीपर में ही आ गई। पार्टी, अरे बलून है मम्मा की बच्ची, ये तो बैलून है। वो आ गया। तो फैमिली ये आ गया हमारा बर्थडे गर्ल हेयर। हैप्पी बर्थडे, शे थैंक यू, थैंक यू बोलो। कृता बोल ही नहीं रही है। कृता हम आपको बर्थडे प्रेजेंट नहीं देंगे फिर। से थैंक यू। गुलाब जामुन बोल दे थोड़ा सा तो। हाँ, तो फैमिली में आ गई हूँ, और यहाँ पर मम्मी के लिए बना रहे हैं हम स्वाद की रोटी, क्योंकि आज एकादशी का मम्मी का व्रत है। और बजे की बात है कि चीनू अभी तक नहीं आया। फैमिली कितने घंटे हुए उसे, पता नहीं कब आएगा। अब मुझे फ़ोन ही करना पड़ेगा
कि चाणू कब आएगा भी करती हूँ। आ गया वापस आ गया चंदा। नन्नी मरी कहाँ थक गई थी मेरे बेटी इतनी देर में। ना कुछ खाया, चीनू ने ना कुछ खाया, ना कोई गेम खेली, ऐसे ही बैठा हुआ जैसे इसको पता नहीं क्या कहता। बोर हो रहा हूँ चाची मैं बहुत ज्यादा। कह रहा मेरे बच्चे वो नहीं थे, क्या बड़े थे सिर्फ, छोटे बच्चे थे हाँ सारे। इसके साथ के नहीं थे ना बच्चे। तभी तो बोर हो रहा था बेचारा। तू घर ही आ जाता फिर। 2-3 बार तो आया। तो बेटा गेम तो खेल लेता, छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना था। अरे नहीं 2-3 गेमें थी, 2 गेमें थी। तो तू क्या खा के आया बता दे यार। ये नहीं खोलते, अभी नहीं खोलना। ये भी सेम कैटेगरी में ही कौन सा कुछ खा के आई है। हाय हाय खा के आई है। चल गंदा बच्चा हाथ। पिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे। तो डांस कर रही है मोटी मेरी। आज का सरप्राइज मिर्ची बड़ा। मैंने कहा था ना इस मिर्च से मैं कुछ बनाऊंगी, बना लिया फैमिली, मैंने बना लिया मिर्ची बड़ा, जोधपुर का स्पेशल मिर्ची बड़ा। आज नहीं ना मुझे बार बार कह रही है मम्मी आपको कुछ हुआ है, मम्मी आपको बुखार हो गया। आप क्यों बनाए जा रहे हो, क्यों भाई? अरे आप बुखार छोड़ो, मिर्ची दिखाओ अपनी। ये तो रही ये लो। किसके साथ खानी होती है? रोटी के साथ चटनी ग्रीन चटनी। और आज रात को बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, क्या? भूलिएगा मत। गुड नाइट व्लॉग जब बनता है तो उसमें मैं आपसे बहुत अच्छा वाला कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। सब्सक्राइब शेयर लाइक के बिना मत जाना, मिर्ची बड़ा खाते हैं। फैमिली एक्शन का स्कूल टाइम। चीरू जी पढ़ रहे हैं मिर्ची बड़ा खा के। कैसा लगा? आज तो बहुत चीजें मिल रही है तुझे, बर्थडे पे भी खा के आया, बर्थडे पे भी खा के आई है ना, और घर पे भी खा ली। हैप्पी फैमिली लोग कॉइन करने का टाइम आ गया। और एक खुशखबरी आपको दूं, आपका चीनू कल स्कूल नहीं जा रहा। आप कहेंगे मम्मी फिर छुट्टी, क्या करूं? एक्चुअली क्या हुआ कि कल चीनू का अचानक जो है ना ईवीएस का उन लोगों ने असेसमेंट का भी दे दिया। तो अभी चीनू जो है वो बर्थडे पार्टी में या थका हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो बच्चा इतनी सुबह 6:30 बजे से बच्चा उठा हुआ। और आज तो चीनू की बस इतनी लेट हो गई थी, चीनू 3:20 पे घर आया था। तो फैमिली बच्चे ਨੂੰ बहुत थक भी गया था और अभी लर्न करने का तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी। मैं बर्थडे पार्टी में नहीं भेजती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आने के बाद तो चीनू के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो पढ़ भी सके। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू अपना रेस्ट कर और कल अपनी असेसमेंट की अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि चीनू, आपका चीनू जो है ना बहुत इस मामले में ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। अगर उसको नहीं आता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मम्मा रिवाइज़ कराओ, मम्मा पढ़ाओ। अभी भी उसको लग रहा था मम्मा मुझे अच्छे से क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा परेशान करने का क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, असेसमेंट तो मैम फिर ले लेगी, क्योंकि वो रीस्केड्यूल कर देते हैं, तो चीनू का हो जाएगा। और हाँ, आज मैं आपको जो ज़रूरी बात बताने वाली थी, आज एक अचानक मेरी गायनी से मुलाकात हुई। हम कहीं खड़े थे शिवानी और मैं, तो वहीं पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो हमें जानती है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन क्या बात हुई फैमिली। मैं अक्सर जब भी किसी गायनी से मिलती हूँ तो उनसे पहला क्वेश्चन मेरा एक ही होता है, किसी भी डॉक्टर से मिलती हूँ, कि क्या आप किसी को भी इलेक्ट्रोफोरेसिस या HbA2 टेस्ट जो है HPLC, ये टेस्ट आप किसी को कहते हैं करवाने के लिए जब आपके पास प्रेग्नेंट वीमेन आती है या बिफोर प्रेगनेंसी आती है, तो क्या आप ये कहते हैं उनको कि टेस्ट बहुत ज़रूरी है? तो जो उनके आंसर्स थे ना, उन्हें सुनकर मैं इतना डिससेटिस्फाइड हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे किसी की भी बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं, और ख़ास तौर पे जब थैलीसीमिया वर्ड मेरे सामने आता है। फैमिली, अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि देखिए तरह तरह के लोग आते हैं हमारे पास, आप जैसी फैमिलीज़ के भी आते हैं जिनको हम जो भी टेस्ट कहते हैं वो करवा लेते हैं, या मैं जो भी स्केड्यूल देती हूँ तो वो मानते हैं, लेकिन और भी आते हैं जो सिंपल टेस्ट करवाने में भी कहते हैं कि डॉक्टर लूट रही है, या फिर जो है बाहर जाकर हमारे बारे में कहते हैं कि डॉक्टर तो जब भी जाओ अलग से टेस्ट लिख देती है, लूटती है। तो ये बात यहाँ तक चलो मैं मानती हूँ कि अक्सर डॉक्टर्स के बारे में ये बात हो जाता है कि जो डॉक्टर लूट रहे हैं, लेकिन जहाँ हेल्थ की बात आती है, जहाँ एक ह्यूमन कोज की बात आती है,
वहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ आई। अगर एक डॉक्टर, देखिए, अगर एक टीचर किसी पेरेंट्स को कहता है कि देखिए आपका बच्चा फेल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या पेरेंट्स सीरियस नहीं लेंगे उसे? टीचर को सीरियस लेंगे। यहाँ पर लॉयर अगर कह दे कि भाई आप अपना केस हार जाएंगे, तो क्या तो जो पर्सन है क्या वो सीरियस नहीं लेगा उस मैटर को, या लॉयर को सीरियस नहीं लेगा? तो क्यों कोई डॉक्टर किसी को ये नहीं कह पाती? एक माँ को जब कोई डॉक्टर ये कहे कि तुम्हारे होने वाला बच्चा हो सकता है कि वो थैलेसीमिक नेचर हो, और तुम्हें हर महीने बच्चे का ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ सकता है अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया, तो क्या माँ नहीं डरेगी? क्या वो बाप नहीं डरेगा? वो टेस्ट नहीं करवाएगा? 700-800 रुपये का टेस्ट क्यों नहीं करवाएगा? गरीब आदमी भी करवाने को तैयार हो जाएगा जब उसे आने वाली ज़िंदगी का डर होगा। लेकिन डॉक्टर ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कोज की तरफ ना जाकर ये कहना कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे स्केड्यूल में तो लिखा हुआ है, देख लीजिए, जब वो सीबीसी ही नहीं करवाते हैं तो ये टेस्ट कैसे करवाएंगे, और हमारा बाहर जाकर हमारा नाम खराब करते हैं। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पैसे के लिए ही बात कर रही हूँ या अपनी रेपुटेशन की बात कर रही हूँ? किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होना ये बहुत गलत है। अकेले सीबीसी से ये जज कर लेना कि थैलोमाइनर है या नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। जब मैंने उनसे कहा कि ये बात तो मेरे साथ भी हुई थी, फिर मेरे सीबीसी से क्यों नहीं जज किया गया, मेरी गायनी ने क्यों नहीं जज किया? शहर की इतनी बड़ी गायनी है फेमस, तब उनके पास कोई आंसर नहीं था कि आप कह रही हैं मैं सीबीसी से जज करती हूँ। जवाब मेरे पास आता है कि देखिए आपने सफ़र किया ना, इसलिए आप ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। बहुत गुस्से में थी फैमिली उस वक्त। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि मैडम, बात सिर्फ ये है कि आप अपनी रेपुटेशन और अपने चार्जेस को लेकर चिंता में हैं। आप किसी के दुख या दर्द में चिंता में नहीं है। कोई मरे कोई जिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि जिस तरह से मेरी गायनी ने धोखा खाया, आप भी तो खा सकती हैं, और आपका एक धोखा किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करता है। ये कभी सोचा है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं। अभी फ़िलहाल फैमिली में बहुत ही छोटे लेवल की ब्लॉगर हूँ, लेकिन जिस दिन मैं टॉप पर चली गई, उस दिन यही गायनी, यही डॉक्टर्स, इनसे फिर से जवाब मांगूंगी मैं, और खुले आम एक स्टेज पर कि जवाब दीजिए इस बात का। कौन चाहता है कि उनका आने वाला बच्चा इतनी खतरनाक डिजीज़ को लेकर पैदा होगा? सोचिए कितना सीरियस बीमारी है जिसके लिए आज मैं जंग लड़ रही हूँ। थर्राता है दिल, कांपता है दिल फैमिली। लेकिन जब किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है, खुद डॉक्टर्स को। आज की उनके साथ ये मीट मेरी जो थी ना 10 मिनट की, मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए बोलने के लिए। तो मैंने उनको ये बात तो कह दी कि मैडम मैं मिशन थैलेसीमिया पर हूँ, मैं डंके की चोट पर ये बात कहूँगी एक दिन, आप देखना। मुझे हर जगह पर जाकर ढोल भी बजाना पड़ा ना तो वो भी बजाऊँगी। मैं पूछूंगी हर गरीब आदमी से भी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा जेनेटिक डिजीज़ लेकर पैदा हो? और तुम सारे के सारे ये बात कहते हो कि पाकिस्तानी और पंजाबियों में ये है, बाकी की कास्ट कहाँ गई? मैंने तो अपोलो में, लेकिन वो मुझे सुन ही नहीं रही थी ये बात, मैं अपोलो में इंटरेस्टेड ही नहीं थी क्योंकि वहाँ बात और किसी की आ गई थी ना। बहुत गुस्सा आया मुझे फैमिली, सीरियसली। मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्यों नहीं ये लोग इस चीज़ को सीरियस लेते हैं? किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये डॉक्टर ऐसा काम करेगा? देखिए आप जजमेंट आप देंगे कर रहे हैं या नहीं। सीरियसली बहुत ही दुख की बात है। आज मुझे बहुत वो सब शब्द सुनकर बहुत दुख हुआ। चलिए आज का सफ़र इतना ही और कल तो चीनू की छुट्टी है, पर्पल डे भी गया। एक्चुअली क्या था, जो चीनू की हम ये स्वेटशर्ट लाए हैं छोटी है, और मैंने सोचा कि अब छोटी लेके क्या करूँगी, बड़ा साइज़ था नहीं, और पर्पल डे तो अब खैर
खटाई में ही चला गया। जब चीनू ही नहीं जा रहा तो मैं पर्पल इडली भी क्यों बनाऊंगी है ना। तो चलिए फैमिली, आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और कीप सपोर्टिंग। देखिए 1000 सब्सक्राइबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वॉच आवर भी हमारे लगातार अप में जा रहे हैं। प्लीज़ साथ दीजिए ताकि हम थैलेसीमिक मेजर बच्चों की मदद कर सकें और इसी तरह से सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकें, ताकि हर कास्ट, हर लेवल का आदमी ये समझ सके कि इस जेनेटिक डिजीज़ से बचा जा सकता है और बचाने के लिए हम खड़े हैं। प्लीज़। और यंगस्टर्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस HbA2 टेस्ट आप ज़रूर करवाइए। थैलेसीमिया को जड़ से यस प्लीज़। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप कमेंटिंग प्लीज़। ऑन कर देती हूँ मैं, ऑफ होते हैं बार बार कर देती हूँ प्लीज़।